हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मेघवृषभां मारुतः वृष्टिमाधरः स्वभञ्ज्याबालो विगदेषु श्रुमयः अङ्गसेवामनवः सूर्यचक्षुषो स्नेहो देवः
हमारा अनुभव है उसमें हमने ये देखा कि सोने की अंगूठी पहनो, ये कनपट्टियों पे दबाव आता है और आंखों में जैसी उतार दो ये दबाव अनुभव किए कि नहीं? जी किया है। अच्छा कोई चांदी की चीज पहन लो तो सिर के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे पाव 1.5 पाव का तो पाव 1.5 पाव का वजन रखा है, ऐसे होगा। जैसी वो अंगूठी चांदी वाली हटाओगे तो सिर में हल्कापन आ जाएगा। तो ऐसी लोहे की अंगूठी पहनोगे तो लोहे की अंगूठी पहनने से जिस तरफ अंगूठी पहने होगे उधर के गर्दन में तुम्हें दर्द हमेशा बना रहे। और लोग लगाते हैं शनिचर उतर जाएगा, शनिचर उतरता उतरता नहीं, शनिचर अपना काम चलाए रखता है। ये केवल एक तांबा हमें ऐसा समझ में आए, ताम्रकार मोहल्ला है। तांबा पहनने में वास्तव में शरीर में कुछ ऊर्जा संचार रीढ़ की हड्डी में होता है। तांबे को छोड़ के ये सोना चांदी ये सब चीजें, क्योंकि सोना शुद्ध तो कभी बन नहीं सकता, पीतल मिलता है और चीजें मिलती हैं। अच्छा वो पीतल मिलने के बाद आपका गला जो है जीभ के अंदर रस बनना बंद हो जाता है। पर इतना प्राचीन काल से वो आकर्षण है सोने के प्रति कि वो सोना विदेशों में तो कम पहनते, वहाँ मणि वणि ज्यादा पहनते, वहाँ सोना वोना पहनने का रिवाज नहीं है लगभग। वो अपने देश में भारतीय उपमहाद्वीप अरब ये देश जितने हैं एशिया के, इनमें सोने का जरूर है। ये हवा अच्छी लग रही है, पहले जरूर थी दरवाजा खुलने के पहले, इसे और खुल से जाए तो और अच्छा हो बस अब माइक वाइक काय लगाओ तक थोड़े से माइक माइक वाइक तो जो है अब इतने में सब लोग सुन ही रहे हैं। भाई श्रीराम हाँ तो वो ढोल वोल नगाड़ा वगाड़ा बजाने को थोड़ी बोलने जा रहा है, फालतू जो है तमाशा ऐसे बजाना हो तो खाल करता है अपने घर में बजा, बहुत शौक है। महात्मा लोगों को तो जो है स्वागत वागत करना ही है, बहुत कीर्तन थोड़ा बहुत कर लो, मजहर विचार दो या कुछ ध्यान मजीरा बजा कुछ ये सतोगुण जो होता है ये आध्यात्मिक जो ग्रंथों में सोना सोना वर्णन आता है वो वास्तव में सतोगुण का है। सतोगुण की अभिवृद्धि हो, सतोगुण बढ़े, और सतोगुण बढ़ने का मतलब अपने अंदर सात्विकता आएगी। और सतोगुण दिखाता है भगवान को भी दिखाएगा, भगवान के भी दर्शन कराएगा। हाँ उसका उपयोग है किधर करना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहो तो सतोगुण आत्मा का भी बोध कराएगा, और न तो ये दुनियादारी का इंद्रियों के द्वारा उसने क्या कहा, उसने क्या सुनने में आया, क्या देखने में आया, किसी का ज्ञान कराएगा। तो ये सतोगुण को ही सोना कहा गया है। तो बाहर से सोना पहनोगे तो आंख दबेगी, चांदी पहनोगे तो सिर दबेगा, लोहा पहनोगे तो इधर दबेगा, तांबा जरूर थोड़ा बहुत। उस परमात्मा का स्मरण सतत बनाए रखने के लिए अभी पुरुषोत्तम मास बीत गया ना, उसका अभिप्राय यही था कि उसकी महीनों में गिनती नहीं है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़। उसको कौन सा महीना कहा गया है? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम माने भगवान, भगवान का महीना। इस भगवान के महीने में केवल भगवान का स्मरण हो, भगवान का नाम जप हो, भगवान के ही बारे में सोचो। भगवान सुबह उठने से लेकर सोने तक कि भगवान आप कैसे मिलोगे, आप कहाँ रहते हो। अब भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं। अब भगवान अगर आत्मा न हो तो ये हाथ पैर नहीं चलेंगे। हाथ पैर नाक कान
ये जितनी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये कोई काम ही नहीं करेगी। जो कुछ भी कला है वो केवल आत्मा के कारण है। जब जीवात्मा रहती है शरीर में, ये शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता, मन भी काम करता है, बुद्धि भी काम करती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग, लिंग माने चिन्ह, जीवन के चिन्ह है ये। कितने? 12। ये हगने का द्वार, मूतने का द्वार, पूरे पैर का द्वार, नाभि, वाणी का द्वार, ये हाथों का द्वार, कर्तव्य लेना देना, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। जीव रसनेन्द्री, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो जीव तभी रस लेती है जब जीवात्मा रहती है शरीर में। ये पुरुषोत्तम मास मतलब उत्तम पुरुष का मास। अगर इसका अनुभव करना है तो ये जानना चाहिए। हाँ, एक काम करिए, सोनी जी आप और थोड़ा इधर आ जाइए, और इधर आ जाओ। बैठिए बैठिए, इधर ये पुरुषोत्तम मास जो बीत गया है, ये भगवान का महीना है। तो एक बार भगवान का चिंतन चित्त में आ जाए, एक महीना अगर कहीं तुमने कस दिया मन को, तो बाकी के फिर 32 महीने के बाद फिर पढ़ना है क्या? फिर पुरुषोत्तम मास पढ़े 32 महीने के बाद। अब जैसे अभी आ गया, अब फिर 32 महीना 6 घड़ी के बाद पढ़े। तो 32 का मतलब होता है 32 ही ना निपोड़ो मैंने बहुत बुद्धि। हमारी बुद्धि पूरी जो एक महीना अगर भगवान का जो आता है भगवान के नाम से, उस महीने को, जैसे मुसलमानों में रमजान है तो पूरा उसमें रोजे रखना, व्रत रखना, भगवान का स्मरण करना, अधिक करना। तो उनके यहाँ हर महीने में एक रमजान का महीना था। ऐसे ही अपने वैदिक दर्शन में चंद्र और सूर्य महीने की संगति बैठाने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं तो चैत का महीना कभी ठंडी में चला जाए, गर्मी में चला जाए, जैसे मुसलमानों के महीने हैं, इसमें कभी लोंद नहीं डाला जाता। इनके हर साल 10 दिन बचलते जाते हैं। 1 साल 3 साल में 1 महीना पिछड़ गया। तो और ये हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य चंद्र महीने की संगति बैठाने के लिए हर 32 महीने में एक अधिक मास डाल दिया, उसका नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इसका महीना भगवान का, इसकी गिनती नहीं होती अलग। इस पुरुषोत्तम मास को ये बनाया गया था कि भगवान का स्मरण अधिक से अधिक करो। बाकी का समय पड़ा हुआ है तुम्हारे पास जो है दुनियादारी का प्रपंच, तो इस समय वो सब काल का प्रभाव पाके बहुत कम होता जा रहा है। इसमें शरीर में लोग बहुत ज्यादा हुआ तो फलाहार किया, नहीं तो अधिक से अधिक नाम जपो। पुरुषोत्तम महीना जो बीत गया, भगवान के अतिरिक्त और कोई चर्चा जो भी हुआ भगवान आपकी इच्छा से हो रहा है, और जो आप करवा रहे हैं कर रहे हैं वो कुछ न कुछ अच्छा ही होगी। दोष तो हमारा है, हमेशा साधक अपना दोष देखे और भगवान के चिंतन को, भगवान के गुणों का हमेशा अनुभव करे। जो कुछ भी हो रहा है भगवान, आप हमारी बुद्धि को शुद्ध रखो। ये 5 कर्मेंद्रियां बताए आपको, अग्नि मूतने का द्वार, पैर, वाणी, हाथ, ये 5 हो गए। जीभ, नाक, आंख, स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर में उसका केंद्र है, और कान सुनने वाले। 5 5 10 कितने हो गए? 10। 5 कर्म की इंद्रियां और 5 ज्ञान, मैंने ये इनके इसका ज्ञान कराती है। आंखों ने जो देखा, तो जो देखने में तरह तरह के रूप रंग आए, उसका ज्ञान कराने वाली दर्शनेंद्री। श्रवणेंद्री, स्पर्शेंद्री, ठंडा गरम कड़ा नरम, तो हाथ से टटोल के देखते हो। न भी हाथ से टटोलोगे तो गर्मी में झड़प लगेगी, तो ललरी में गर्मी लगती है ना, अनुभव किया कि नहीं? या जा रहे हो तो ज्यादा जब गर्मी 47-48 हो जाएगी तो पैर के नाखून क्या होने लगते हैं?
जलते हैं, नहीं जलते हैं, पैर के नाखून जलने लगे। तो इस साल तो गर्मी केवल एक ही दिन पड़ी। अगर वैसी गर्मी पड़ती तो बहुत से लोग सीताराम हो जाते। 28 मई को सोमवार को ही गर्मी पड़ी। 28 मई को सोमवार था, उस दिन गर्मी पड़ी। 47 डिग्री तापमान तो हमारे देवरी में 48 चला गया। बहुत से लोगों के पैर जलने लगे, सिर में आंखों में कमजोरी आने लगी। एक ही दिन पड़ी। परसोत्तमई मास में वो भी था, 9 तपा के अंतर्गत। और मन और बुद्धि, तो जब तक शरीर में ये प्राण है, जीवात्मा है, तब तक ये लिंग माने चिन्ह काम करते हैं। और इसी के ऊपर से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए। ज्योतिर्लिंग का मतलब आत्मा की ज्योति रहने पर ये 12 जो है चिन्ह काम करते हैं। आंखें देख रही हैं, कान सुनाई दे रहा है, नाक सूंघ रही है, जीभ रस ले रही है। ये सब जो है बता रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं जीवन के चिन्ह। ये जीवन के चिन्ह काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे ऋषियों ने ये 12 ज्योतिर्लिंग ये हमारे शरीर ही में है। अब इनको जो है अगर भक्ति के रंग में रंगना चाहो तो भक्ति का लाभ मिलेगा। जो भी सुन रहे हैं भगवान का पवित्र नाम ओम सुन रहे हैं, तो लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, भगवान का नाम हम सुन लेंगे। एक युक्ति है, गुरु महाराज की कृपा से अमृत धीरिया में उस युक्ति का तुम लोगों को भी अनुभव कर सकते हो। दांत के ऊपर दांत लगाओ, सीधे बैठ जाओ सब लोग। दांत के ऊपर दांत लगाओ, अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाओ। तुम लोग देखोगे नाक की नोक पर मन को लाने पर श्वास तुम्हारी हल्की चलने लगी। देखो, जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दो और दांत के ऊपर दांत लगा के अच्छा, अब थोड़ा जीभ हटा के अपनी श्वास देखो। जीभ हटा लो तो देखो अपनी श्वास कैसे चल रही है। श्वास को छोड़ो, लो। भारी चल रही है ना, जीभ लगाने पर कैसी चल रही थी, हल्की। और बगैर जीभ लगाए जो है कैसी चल रही है श्वास, लेने छोड़ने में भारी चल रही है। अब सब लोग फिर से जीभ लगा लो, दांत के ऊपर दांत रख के जीभ को कहाँ लगाना है, नीचे वाले दांत की जड़ में। अब देखो तुम्हारी श्वास कैसे चल रही है, ले छोड़ के देखो। तुम लोग देखोगे तुम्हारी श्वास नाक की नोक से जो बाहर जा रही है, छोड़ोगे तो नाभि तक जा रही है, और जब लेते हो तो नाभि से नाक की नोक तक आ रही है। सब लोग अनुभव कर सकते हो। जीभ लगी रहना चाहिए, जीभ को बिल्कुल जोंक की तरह चिपका लो नीचे वाले दांत की जड़। ओम के अतिरिक्त और कोई ध्वनि उठेगी, जीभ लगी रहेगी। मन से कुछ नहीं, कुछ मुंह से कुछ नहीं कहना है, वो अपने आप अंदर धुन उठती है। नाक और नाभि के बीच में, अब किसी के दिमाग में होगी भाई राम राम कहना चाहिए, तो राम राम नहीं मन से करोगे तो तुम देखोगे थोड़ी देर को 15-20 बार निकल पाएगा राम राम। ओम ही ओम की ध्वनि निकलेगी। प्रयास करके देखो, जीभ लगी रहे दांत की जड़ में, और तुम मन ही मन राम 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 ऐसे मन से, मुंह से ना कहना चाहिए।
क्योंकि ओम के अतिरिक्त तो कोई नाम निकलते ही नहीं। जीभ को अगर तुमने दांत की जड़ में लगा दिया, राधा राधा कहोगे तो ओम ओम निकलने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार कह पाओगे वो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। राम राम थोड़ा ज्यादा चलता है, 15 बार या 17 बार हो जाता है, 15 बार कम से कम हो जाता है, कोई कोई 20 बार तक ले जाता है। उसके बाद अपने आप श्वास रुक जाएगी, ओम ओम निकलने। तो परमात्मा ने स्वयं अपनी पहचान गीता में बताई है कि वेद्यम पवित्र ओंकार। उसका अर्थ है कि जानो मेरे उस पवित्र नाम को जो ओंकार के रूप में। वेद्यम पवित्र ओंकार, जो सारे वेदों का बीज है, पूरे वेद इसी से निकले हैं। परमात्मा की जानकारियाँ, आदि शब्द जो है, सार शब्द जो है, सत्य नाम जो है, अमृत नाम जो है, ये ओम। और किसी की श्वास भारी चल रही है, कैसी भी गड़बड़ है, तो जीभ को दांत की जड़ में लगा दो तो हल्की श्वास चले। नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। जो श्वास बाहर जा रही है वो नाक से नाभि तक, जो लेने में आ रही है नाभि से नाक शरीर में। जिसके अंदर प्राण होते हैं उसी के अंदर ये हगने मूत्रने की क्रिया होती है, पैरों से चलने की होती है, कुछ बोलता है, हाथ काम करते हैं, जीभ रस लेती है, नाक गंध, आँख, स्पर्शेंद्री, श्रवणेंद्री, ये सब अपना काम करते रहते हैं। बगैर उस चैतन्य तत्व के रहे कुछ नहीं। तो चैतन्य है तब तक चैतन्य का शोध करो, खोज करो, मन से संकल्प करो, बुद्धि से उसका निश्चय करो, तब तो काम बनेगा। वो परमात्मा है, उसके अस्तित्व का अनुभव जब श्वास में लगते हो, स्वर में लगते हो, तो ईश्वर का अनुभव होने लगता है। करना कुछ नहीं है, बहुत सरल। दांत के ऊपर दांत लगाओ, जीभ को दांत के अंदर, तो कहोगे कलजुग है, हमारा मन नहीं लगता। कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत सरल कर दी गई है। अमृत आश्रम, अमृत झिरिया में गुरु महाराज की कृपा से सरल युक्ति निकाल दी। दांत के ऊपर दांत लगा के जीभ को दांत की जड़ में लगा। अपनी श्वास को देखो, नाक और नाभि के बीच में। ये नाक से श्वास बाहर जा रही है नाभि तक, नाभि से लेने में आ रही है नाक की नोक। यही क्रम है, इस रास्ते को पकड़ लो। ये पूर्व के महापुरुषों के द्वारा भी चला हुआ रास्ता है। तो परमात्मा का पवित्र ज्ञान तो यही है कि भगवान की सत्ता है। ये ज्योतिर्लिंग माने ये जो ज्योतियां की पहचान के रूप में तुम्हें बता रही है, हाथ पैर नाक कान, ये सब ज्योतियां हैं। ये ज्योतिर्लिंगों में कभी ज्योति नहीं होती, न ओमकारेश्वर में है, न महाकालेश्वर में है, न जो है ये ज्योति तुम्हारी जो है केदारनाथ में है, न तुम्हारी जो है पशुपतिनाथ में। ये तो पत्थर की बनी हुई प्रतीकात्मक मूर्तियां हैं। ये तुम्हारे शरीर में जब तक चैतन्य आत्मा है तो ये इसकी ज्योति यही है कि आंख देख रही है, ये आंख की ज्योति है। कान सुन रहे हैं, ये कान की ज्योति है। नाक सूंघ रही है, ये नाक की ज्योति है। जीभ रस ले रही है, इसका मतलब जीवन के चिन्ह हैं। श्वास चल रही है, गंध आ रही है, अच्छी बुरी जो भी गंध होगी, आत्मा उसके बारे में तुमको जो है प्रकाश देती है। आत्मा के कारण ये क्रिया हो रही है। अब चाहे आंखों के द्वारा कान से ओम का नाम सुन लो, या दुनिया की निंदा और अच्छाई बुराई सुन लो। अच्छाई बुराई में मन भागने का मन करता है, पर अगर तुम्हारी श्वास लगी होगी तो परमात्मा का पवित्र नाम ही निकलेगा। तुम लेना भी चाहो उल्लू उल्लू उल्लू, तो उल्लू उल्लू नहीं निकलेगा। प्रयास करके देखा, हा? राम राम दिया होगा तो ओम में बदल जाता है ना? नहीं देखा कि नहीं देखा? जितने लोग करके देखे कि नहीं? कोई भी नाम लो, क्या हो जाता है वो? ओम बदल। ये प्रैक्टिकल है, कोई वहां वाद विवाद का विषय नहीं है।
कि नहीं ये नाम लेना चाहिए, ये नाम लेना चाहिए, ये नाम, ये कोई विवाद का विषय। तुम्हारे पास कसौटी है वैज्ञानिक, कस लो, देख लो कितने टन सोना है तुम्हारा सतोगुण कितना सही है, तुम्हारा सतोगुण बता देगा ये नाम सही। कुंजी बता दी, बस कर, थोड़ा सा करना, न दांत होंगे तो भी दांत की जड़ में लगा लो, तो भी काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो दांत ही नहीं, हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, दांत नहीं फिर भी आप दांत की जड़ में लगाइए। अरे कहीं हम घर गृहस्थी वाले, अरे भाई घर गृहस्थी करो, 24 घंटे करते रहोगे क्या? फालतू मन भगा रहे हो, उस मन को थोड़ा भगवान की तरफ दौड़ाने में तुमको कुछ करना भी नहीं है। जीभ को केवल मुंह से भी नहीं पकना है, ध्यान भी करने की कोशिश के लिए ज्यादा प्रयास, केवल दांत के ऊपर दांत लगा लो और जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दो। क्रिया अपने आप, श्वास तुम्हारी हल्की हो जाती है। पहले श्वास भारी रहती है, जब जीभ दांत की जड़ में लगी होती है, तो जब श्वास हल्की होगी तो पूरा शरीर तुम्हें हल्का अनुभव होगा। दिन भर जीभ को लगाए रखो, ओम जाप भी होने लगेगा, शरीर में हल्कापन का, न भी जाप सुनना चाहोगे ओम का तो शरीर हल्का हल्का लगेगा। यदि रोगों का घर है, शरीर व्याधि मंदिरम, मन जो है व्याधियों का मंदिर न हो, मन तो सुघड़ हो जाए, शरीर में कुछ न कुछ वो लगी हुई है बीमारियां हैं, ओ क्या लगी हुई है। और बहुत से कहेंगे ये खा लिया तो सिर भारी हो गया, पैर भारी हो गया, ये भारी हो गया, वो भारी हो गया, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो गया शरीर में। जो है ये नाभि को क्यों कहते हैं, श्वास बाहर जाए तो नाभि से, क्योंकि जब माँ के पेट में बालक रहता है, गर्भ में शिशु, गर्भस्थ शिशु, तो उसका पूरा भोजन पानी श्वास कहाँ से होता है? नाभि से। पेट के अंदर जब बालक होता है तो उसका भोजन पानी कहाँ से चलता है? नाभि नाल से। और वो नाभि नाल तुम्हारा फिर से प्रक्रिया में आ जाए, बाहर आने पर बालक सबसे पहले श्वास लेता है, रोता है, क्योंकि उसका भोजन पानी कट चुका होता है। माँ से बाहर हुआ बालक पेट से तो गर्भनाल कट गया, उसकी नाक से श्वास लेने के लिए वो विवश हो जाता है। जब तक माँ के पेट में था न तो उसकी नाक काम करती थी, न मुंह से बोल सकता था, नाक से देख सकता था, न कान से थोड़ा बहुत सुन लेता है, कान काम करते रहते हैं। अगर बाहर से कुछ कहा जाए तो बच्चा कुछ हो जाता है, तो थोड़ा वैज्ञानिकों ने उसके बारे में किया नहीं कुछ, पर बोल नहीं सकते। हाँ, मन से कुछ तरंगे काम कर सकती है। तो वो बालक श्वास की क्रिया में, श्वास माँ का जो तरल पदार्थ नाभि नाल से जाता है, नाभि से होकर, तो वो 72,000 नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में फैलता जाता है। कई तरह के हार्मोन मिले रहते हैं उसमें। बालक बहुत तेजी से बढ़ता है, पहले तो केवल नाभि ही रहती है शरीर में, फिर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, फिर अंग प्रत्यंग धीरे धीरे बनते जाते हैं। हृदय भी जो है 7वें हफ्ते में जाकर के कुछ हद तक बन पाता है। ये तब तक कि श्वास जो है, इसको अगर पकड़ लेते हो, जीभ लगा लेते हो, तो तुम्हारी श्वास अपने आप नाक से चलती है कि नहीं? पर जीभ तुम्हारी कहाँ लगी रहे तो श्वास कैसी हो जाती है? हल्की होती है कि नहीं? नहीं अनुभव हुआ तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कह रही। मैं अब कहा तो हम कह दे रहे हैं, प्रयोग कर, दांत के ऊपर दांत लगा के जड़ में लगा दो। पहले अपनी श्वास देख लो कैसे चल रही है, फिर जीभ लगा के देख लो कैसे चल रही है, तो श्वास तुम्हारी हल्की चलने लगती है। पवित्र नाम, पहले ये लोग ये नहीं जान पाते कि कौन सा नाम लें,
हनुमान जी के सामने गए तो जय हनुमान जी, शंकर जी के सामने गए जय भोले बाबा, दुर्गा जी के सामने गए जय मैया। तो यही नहीं लोग सोच पाते हैं कि भगवान का वास्तविक नाम है क्या। गीता में एक नहीं कई बार उसको कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। हाँ, कीर्तन वीर्तन करने के लिए यही नाम चलेंगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम जय भोले शंकर। पर ये बाहर से है, अंदर से जो नाम है वो यही है, कोई दूसरा नाम टिकेगा ही नहीं। जीभ को अगर तुम लगाते हो दांत की जड़ में, दांत के ऊपर दांत लगा के, तो जितने नाम है सब कट जाएंगे। और एक और लाभ होगा, तुम स्वस्थ भी रहोगे। किसी को सिर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, और कोई समस्या हो, क्या जरा थोड़ा सा इसके अंदर गिलास है, काहे ले आया है बड़ा। श्वास को अगर अनुभव करोगे तो तुम्हें दर्द तो हो गई नहीं। फिर भी कुछ लोगों को ये रहता है कि नहीं इधर दर्द उधर दर्द। हमने कई लोगों पर प्रयोग करवाया। एक बहुत सरल है, एक मुद्रा है। ये उंगली को ऐसे ले आओ, सब लोग लगाओ। ये उंगली को अंगूठे की जड़ में, ठीक है? नहीं समझ? अरे कहाँ लगा रहा है मूर्ति जी, कहाँ? केवल इतना कर, अंगूठे की जड़ में लगा, और उंगलियों का प्रयोग न करो। ये समझ में आ रहा है? ये तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा दो। अब क्या करो, ये दो उंगलियां खाली रहेंगी। अब इसको और अंगूठे को जोड़ लो। ये वाली उंगलियां एक दूसरे से नहीं छुएंगी, बीच की ये छुएंगे नहीं, ऐसे कर लो हैं। और ये उंगलियां छुआओ, छोटी और ये इधर रहेंगी। अब तुम्हें शरीर में कहीं दर्द है? सिर में, आंख में, कहीं भी हो, तुम्हें कहाँ है? सिर में। तो ऐसे सिर के ऊपर यूं लगा दो, 15 मिनट ऐसे लगाए रखो, सिर हल्का हो जाए। किसी को मस्त, एक लड़के को कल छाले थे, कल नहीं परसों की बात, परसों ये डोंगर से लिया का था। ऐसे लगा लो, जिनको सिर तुम लगा लो सिर में, आंख तुम आंख में लगा लो। अच्छा, जहां भी लगाओगे वो हिस्सा हल्का हो जाएगा, वहां लगाए रखना बेटा। हाँ, सिर में लगा दो, ऐसे ऊपर रख। 15 मिनट में सिर तुम्हारा हल्का हो जाएगा। अरे पर जल्दी जल्दी में नहीं होगा। अच्छा, अगर मुंह में है तो, छाले हैं किसी के मुंह में तो ऐसे लगा लो, ऐसे। पंद्रह मिनट लगाए रखो, मुंह के छाले में आराम आ जाएगा। बता रहा था कि उसको लगवाए। मुंह के छाले हैं, पेट दर्द हो रहा है तो पेट में लगा लो। ये मुद्रा जहां भी करोगे, जहां भी शरीर में दर्द होगा, अगर मान लो कि तुम्हारे है और तुम यहाँ हाथ नहीं लगा पा रहे हो, तो कोई दूसरे से ऐसे करवा के मुद्रा है और वो लगा देगा, तो तुम्हें आराम हो जाएगा बहुत। और जीभ लगी रहे। जीभ जो है वो तो एक, ये जीभ ही झगड़े करवाती है ना बोल के। सारे झगड़े की जड़ क्या है? लपरो। इस लपरो को दबा दो, लपरो को दांत की जड़ में दबा दो, तो तुम्हारी श्वास, मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। बहुत अद्भुत क्रिया है। मन तुम्हारा झगड़े में कितना भी मन विचलित हो, इस क्रिया को करो। एक महात्मा एक दिन फोन किए, ऐसा कि पता नहीं कैसे हो रहा है मुझको, वो बनारस तरफ के अभी तक मन सही था 3-4 दिन से। हमने कहा किसी से ज्यादा तुमने चर्चा की तो उसके चित्त के संस्कार तुम्हारे चित्त में प्रवेश करो। जीभ लगाओ, दांत के ऊपर दांत लगा के जीभ लगाओ। उन्होंने थोड़ी देर लगाई, कहने लगे अरे ये आप तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमका ये अमृत क्रिया है, अमृत क्रिया का अनुभव करो। ओम का जप चलने लगा, कहा अब तो सुधार आ गया।
रात को जैसे किसी को नींद ना आती हो तो वो भी अगर ऐसा करे, हल्का हो रहा है विद्या से, देखो इसको हो रहा था फिर हल्का होने लगा। मन इधर उधर होगा, और जब पढ़ना भी हो तो जीभ को कहाँ लगा रखो, दांत की जड़। हर एक के जीवन में हर एक को कोई ना कोई, लोग आजकल यही कहते रहते हैं हमारा दिमाग बड़ा तनावग्रस्त है। तनाव माने अहंकार, क्रोधग्रस्त, भयग्रस्त। हम इस भय से मुक्ति के लिए यही गीता में एक बहुत अच्छी बात कि जीव को दांत की जड़ में उन्होंने कहा कि संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशा नवलोकयन, किसी और दिशा को मत देखो, नाक की नोक पर आंख बंद करके अपने मन को ले आओ, तो तुम्हारी जीभ जो है दांत की जड़ में लग जाएगी। अगर नाक की नोक पर मन को लाओगे, इसका प्रभाव क्या बताया? प्रशांत आत्मा, तुम्हारी बुद्धि एकदम स्थिर होने लगेगी, प्रशांत आत्मा। विगत फिर कोई भी भय लग रहा हो तुम्हें, भय मुक्त हो जाओगे। नाक की नोक पर आ जाओ, जीभ को दांत की जड़ में, दांत के ऊपर दांत लगा के, और दंत मूल में, अधोदंत मूल में, नीचे वाले दांत की जड़ में जीभ को लग जाएगी अपने आप। दांत, नाक की नोक को केवल देखो मन से। नाक की नोक को देखने से क्या होगा? जीभ लग जाएगी दांत की जड़ में, तो श्वास हल्की हो जाएगी। तुम्हारी नाक से जो श्वास बाहर जा रही है उसका अनुभव करोगी कि नाभि तक जा रही है, और जो लेने में आ रही है वो नाभि से नाक की नोक तक आ रही है। मन का भटकाव बंद हो जाएगा। ब्रह्माचरण मने भगवान के चिंतन में लग जाओगे। मन का संयम हो जाएगा। जो मन, चाहे मन के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, अब अमृत झिरिया की एक अमृत झिर तुम्हारे अंदर तैयार हो जाती। जीभ अगर लगाते हो, नाक की नोक को मन लगाते हो तो जीभ लग जाती है दांत की जड़ में, तो मन संयमित हो जाता है। मना संयम में मत चित्तो, फिर भगवान की स्मृति भी बनने लगती। अब भगवान की स्मृति, भगवान का नाम बनने लगा, उन्हें भगवान की स्मृति बनने लगी। मत चित्तो युक्त आसीत मत परः, भगवान के परायण हुआ, अब भगवान का ही स्मरण करने वाला होता है। अब उस प्रक्रिया को तुम कहीं लगा सकते हो, कोई पढ़ाई में भी लगा सकता है, और थोड़ी ही देर में चाहेगा तो उसके अंदर भगवान का प्रकाश, भक्ति। अब कैसे बिटिया? अब तो नहीं हो रहा? कोई दवा तो नहीं खाई तुमने? नहीं खाई, केवल जीभ को दांत की जड़ में लगाया। और ये वाली मुद्रा, मुद्रा याद हो गई सबको? नहीं, तुम्हें नहीं? कैसे लगाओगे देखा? हाँ, ये देखो, ये आप भाई भूल गए। तुम लगाओगे और देख रही कैसे लगाए। अब स्मरण कर लो, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ये तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा दो, ठीक है? और ये दो कनिष्ठिका और अंगुष्ठ इनको जोड़ लो। ये उंगलियां न जुड़े आपस में, ये ऐसी कर लो। तो कहीं पर भी तुम्हारे आँख में जलन हो तो आँख में ऐसे कर लो। छाती पिरा रही हो, छाती पिरा रही हो, पेट पिरा रहा हो, तो ये सब में काम करता है। घुटने के लिए तो हम आश्रम में बताया करते हैं, घुटना दर्द, कमर दर्द हो तो जैसे छत है ऊपर या कोई ऐसी खुली जगह हो तो 100 कदम पंजे के बल चलो और 100 कदम एड़ी के बल चलो।
फिर 100 कदम ऐसे पंजा एड़ी चलने से तुम्हारा घुटने का और कमर का दर्द चला जाएगा। ये रोज हम प्रयोग कराते रहते हैं। कोई आया और ये बैठने में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है? घुटने में दर्द है। कहें चल ये वाला व्यायाम जगह है ये आश्रम में। हम कहा चलो इधर से उधर जाओ, पंजे के बल, पैर के पंजे के बल जाओ। जैसे तुम्हारे यहाँ छत घरों में कुछ होती ही है, वो छत के ऊपर जो है ऐसे जाओ और लौटते में एड़ी के बल जाओ, पंजे के बल जाओ, एड़ी के बल लौटो। या घर के बाहर जगह पड़ी हो या मंदिर वंदिर है तो उधर जगह है, उधर ऐसे ऐसे परिक्रमा जैसे मंदिर की लगाते हैं, तो पंजे के बल एक परिक्रमा लगाई और एक परिक्रमा काय के बल एड़ी की। तो तुम लोग देखोगे कि कमर और अंदर स्मरण चलता रहे, जीव लगी रहे। हर क्रिया में क्या होना चाहिए? जीव में लपरो। ज्यादा खा लोगे जीव के स्वाद में तो बीमार हो जाओगे, लपरो के काम हुए ना। और अगर जीव ने ज्यादा बोल दिया तो भी झगड़ा हो गया। पर अगर जीभ तुम्हारी लपरो अगर दबी रहेगी तो तुम्हारे अंदर रस का संचार होता रहेगा। ये लपरो को दबा दो। क्यों राधेश्याम दबाओ तेरे? आओ कि पानी खात रहा थे। हाँ, राधेश्याम जो है पान चबाड़े चकर चकर चकर। बहुत सरल है, अभ्यास में डाल लो। हाँ, दुबे तुम्हें तो कल पता लगा था ना, क्या दुबे जी? हाँ, जीभ लगा लो तो श्वास बीच में आ नहीं पाएगी। फालतू हो देखते रहो, जीभ लगा लो और काम भी करते रहो घर के बाहर के पढ़ाई के, और जीभ लगा लो। कोई बोला कि जीभ थोड़ी सूखती है, तो हमने कहा कि उसमें तुम ऐसा करो कि ये जो श्वास नाक से आ रही है उसको जीभ से छुआती हुई अनुभव करो, वो श्वास जीभ से छूती हुई नाभि तक जा रही है। तो नाभि से वो श्वास जब लेने में आ रही है तो जीभ से होती हुई नाक की नोक तक जा रही है, तो गीला हो जाएगी। लपड़ों को फाड़ती हुई जीभ निकलेगी, श्वास चलेगी, जीभ लगी रहेगी। क्या बात बताइए? एक तो सोना असली अगर क्या है, भगवान का दर्शन कर, भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान यही है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये ज्योतियां दिख रही हैं, कान से सुन रहे हो, पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, वाणी बोल रही है, हरने मूतने के रास्ते काम कर रहे हैं, और जीव, नाक, कान और मन और बुद्धि। जब प्राण निकल जाते हैं तो दिमाग नहीं काम करता, फिर 1% चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा, आधा प्रतिशत, जब तक पूरा शरीर का खेल खत्म नहीं हो जाता, डिस्ट्रॉय करता है। तो दिमाग थोड़ा चलता रहता है मामूली। तो ये जीभ को दांत की जड़ में लगाने से श्वास हल्की होती है, शरीर हल्का होता है। एक मुद्रा भी बता दी तुम लोगों को, पीड़ांतक मुद्रा। क्या है वो? और भजन करने वाली मुद्रा कौन सी है? लपरों को बंद करने वाली, लपरांतक मुद्रा। लपरों को बंद कर दो, अंत कर दो उसका, लपरों को गाड़ दो। श्वास तुम्हारी बिल्कुल हल्की